अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट हमजा खावर आज लाइफ लुक के इस कैरियर काउंसलिंग सेशन में बहुत अहम इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी पाक आर्मी को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। पहला टेस्ट जो है वो कंप्यूटर टेस्ट जो है वो अगर पास कर लिया, उसके बाद उनका इनिशियल मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट है, वो देने जा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अहम होने वाली है, या जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें हम आज आपको बताएंगे कि जो लोग मेडिकल टेस्ट देने चाहते हैं, इनिशियल मेडिकल टेस्ट में उनके साथ क्या क्या मामला पेश आते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं, वो उनको बताया जाएगा। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नाकामी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। ये वीडियो आपकी ना सिर्फ इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगी, बल्कि आपके मुस्तकबिल को संवारने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। नाजरीन, आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसी सेंटर पे होता है जहां पर आप रिटन टेस्ट या कंप्यूटराइज टेस्ट इनिशियल टेस्ट देने जाते हैं, वहां पे आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी होता है। और इस मेडिकल टेस्ट में जो आप उसी सिलेक्शन सेंटर पे जाकर देंगे, सबसे पहली चीज जो आपकी होगी वो है हाइट। हाइट मेजर की जाएगी जी। हाइट में दो चीजें आ जाती हैं। लड़कों के लिए 5 फुट 4 इंच जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है आर्मी में, और लड़कियों के लिए 5 फुट मिनिमम है, उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिमम लड़कियों के लिए 5 फुट है और लड़कों के लिए 5.4 फुट है जी। अगर आपकी हाइट मिनिमम हाइट से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। अगर आप हाइट क्राइटेरिया पर पूरे नहीं आते तो आपको इधर से ही वापस भेज दिया जाएगा, आप अगले प्रोसेस के लिए नहीं जाएंगे। और हाइट के बाद जो अगला क्राइटेरिया आता है वो है वेट। वेट जो है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। आप इंडिविजुअली अपना वेट नहीं बता सकते कि इतने किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है या 80 किलो है। आपका वेट कैलकुलेट किया जाता है आपकी बॉडी के लिहाज से, आपकी हाइट के लिहाज से, और हाइट के लिहाज से वेट को मेजर करना बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। और इस वीडियो में आपको हम ये भी सिखाएंगे कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं। आप अपना अगर बॉडी मास इंडेक्स निकालना चाहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है उसे सीखते हैं, उसका क्या फार्मूला है, आए देखें। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? ये एक्चुअली बॉडी में जो हाइट होती है उसकी और वेट के दरमियान एक रेशो है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। अमूमन ये आर्मी मेडिकल टेस्ट में काम आती है, और आप जान सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मोटे हैं, पतले हैं, ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, आप जान सकते हैं। इसमें जो फार्मूला होता है वो है, मैस को अगर आप डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर पे, मैस अमूमन केजीज में ली जाती है, किलोग्राम में, और हाइट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास BMI बॉडी मास इंडेक्स। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा ये हाइट के एतबार से ये शख्स कमजोर है, ये शख्स मोटा है। तो आज आप बॉडी मास इंडेक्स खुद निकाल सकते हैं अपना, ये फार्मूला आपको जो बताया है इसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर एक शख्स की हाइट है 70 kg। मिसाल के तौर पे एक शख्स की मैस है 70 kg, यानी उसका वजन जो है वो 70 किलोग्राम है, और उसकी हाइट 5 फीट है। ठीक है जी, हाइट 5 फीट है, लेकिन हमने उसको मीटर में जब कन्वर्ट किया तो 1.524 मीटर्स आई। ठीक है, यानी 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस फार्मूले में ये 70 लिखा ऊपर, और इसको जो है जो हमारे पास हाइट है मीटर्स में वो कन्वर्ट की। जब हमने 1.524 का स्क्वायर लिया, ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया, 30 आ गया। अब 30 क्या है, आए यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। BMI अगर 18.5 यानी 18.5 से कम आए तो आप अंडरवेट हैं,
यानी आपको खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन लेने की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनकी जरूरत है। अगर बीएमआई जो है वो 18.5 से लेकर 24.9 के दरमियान आ जाए तो ये नॉर्मल है। ठीक है जी। ओवरवेट तब कंसीडर किया जाता है जब 25 से 29 के दरमियान, 25 से 29.5 के दरमियान आए तो आप ओवरवेट हैं। ओबेस मोटापा, मोटे आप तब होंगे जब आपका बीएमआई 30 या 30 से अबव आए। ठीक है जी, आप मोटे कंसीडर किए जाएंगे। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बॉडी मैस इंडेक्स आया है वो मोटापे की कैटेगरी में आ रहा है। आप भी अपना बॉडी मैस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और चेक करें अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबेस हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो नाजरीन, आपने जान लिया बॉडी मैस इंडेक्स क्या होता है, यानी बीएमआई क्या होता है। अब आप मेडिकल टेस्ट देने से पहले चेक कर लें अपना बॉडी मैस इंडेक्स। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप थोड़ा रनिंग करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, तो आपका जो है वो एक्यूरेट हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। और अगर आप जो है अंडरवेट है तो आपको डाइट की, डाइटिशियन की जरूरत है, आप उससे मशवरा लें और अपनी डाइट के हवाले से जो है वो थोड़ा कंसर्न शो करें। इससे ना सिर्फ आपकी डाइट बेहतर होगी, आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपको जो है वो प्रोफेशनल कैरियर में भी जगह मिल सकती है। इसके बाद जो अगला क्राइटेरिया आता है वो है चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो चेस्ट मेजरमेंट में मिनिमम 31.5 इंचेस आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और एक बात याद रखें, जब वो चेस्ट मेजर करेंगे आपको जो है वो सांस कहेंगे बाहर निकाल लें। जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपकी मिनिमम जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 31.5 होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको सांस लेने का कहें, यानी एक्सपेंशन को चेक करेंगे, एक्सपेंशन जो है वो 5 इंच बढ़नी चाहिए, यानी लंग्स हेल्दी होने चाहिए, ज्यादा एक्सपेंड करें 5 इंच। अगर मिनिमम जो है वो 31.5 से ज्यादा भी होगी थी वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो है वो अगली अगली जो चीज है वो है आई साइड। आई साइड में दो चीजें होती हैं जी। पहली चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आई साइड मेजरमेंट का जो पहला सेशन है उसमें वो आपकी आई साइड चेक करते हैं और आपको देखते हैं कि आप क्या जो है वो जो है वो कोई बीमारी का शिकार तो नहीं है। आप शॉर्ट लेटर भी पढ़ाए जाते हैं आपको और बड़े लेटर्स भी पढ़ाए जाते हैं। इस तरह से साइज के लिहाज से मुख्तलिफ लेटर्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि आपकी आई साइड वीक है या नहीं है। और यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात बताता चलूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में जीटी पायलट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वहां पर 6/6 आपकी आई साइड होना लाजमी है। अगर आपकी 6/6 आई साइड नहीं है तो आप वहां पे रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। और दूसरी, अगर किसी पोस्ट में या किसी और नेवी में या पाकिस्तान आर्मी में आपने अप्लाई किया है किसी और पोस्ट के लिए तो वहां पे थोड़ी रिलैक्सेशन आई साइड के लिए है। तो जीटी पायलट के लिए एयरफोर्स में अगर आपने अप्लाई किया है तो वहां पर जो है वो आपकी जो है आई साइड 6/6 का मतलब ये है कि टिल द लास्ट वर्ड, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर जो ये लास्ट वर्ड है NOCK, आप ये महसूस कर लें मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, इसका मतलब है मेरी आई साइड 6/6 नहीं है। ठीक है जी। तो मैं जो है वो जीटी पायलट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा जो, जैसा कि आप आर्मी के अंदर GDMO के लिए अप्लाई कर रहे हैं या AM कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आर्मी के अंदर आप टेक्निकल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या AM लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या इसके अलावा बेशुमार नेवी के अंदर जो कोर्सेज हैं किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या दूसरे डिपार्टमेंट है, वहां पर आपके लिए कंपनसेशन मौजूद है। जो इसका टेस्ट है वो है कलर ब्लाइंडनेस। वो इस तरह का आपको एक चार्ट दिखाया जाता है और इसमें आपको ये चार्ट में देखा जाता है कि कहीं आप जो है वो कलर ब्लाइंड तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि कुछ लोगों में खास ये बीमारी होती है कि वो खास कलर को नहीं भांप पाते। मुख्तलिफ कलर्स के अंदर जब वो
नजर आता है तो वो आपको पता नहीं चलता। ये भी इस तरह का भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, उसमें एक से दो या दो से ज्यादा कलर्स भी हो सकते हैं। और आपको ये पूछेंगे इस तरह से चार्ट दिखा के कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड जो है वो पढ़ा जा रहा है, कौन सा लेटर वो पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से आपकी कलर ब्लाइंडनेस का इसके बाद चेक किया जाता है। और इसके बाद जो है इस मरहले को नी नॉकिंग कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ये कहा जाता है कि अपनी जो है वो शलवार या पैंट जो है वो घुटनों से ऊपर कर लें। उसके बाद आपको कहा जाता है कि जी अपने टखनों को मिलाएं। दोनों पाँव जब आप साथ जोड़ते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपकी जो है वो थाई और काफ, जिसे पिन्नी भी कहते हैं, पिन्नी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री है। 15 डिग्री है तो वो नॉर्मल है। और अगर वहां पर जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा है या कम है तो वो नॉर्मल नहीं समझा जाता। और इसको ठीक करने के लिए आपको टाइम भी दिया जाता है और आपको डॉक्टर से रिजू करके आप इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज है जिससे आप ये एंगल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टेस्ट को, इस मरहले को नी नॉकिंग कहते हैं। जो नीज हैं यानी घुटने हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं करने चाहिए, उसके दरमियान एक खास एंगल होना चाहिए। और वो जब आपस में कोलैप्स करते हैं तो जो है वो रनिंग नहीं कर सकता। अगर आपका जो है ये टेस्ट क्लियर नहीं होता तो आप डिस्क्वालीफाई करवा दिए जाएंगे और आगे आपको नहीं भेजा जाएगा। नाजरीन, जो ये लाइव लुक का सेशन है इसमें हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इनिशियल मेडिकल टेस्ट की। और ये जो स्टेज है इसमें अगर आपको नी नॉकिंग का मसला है तो आप लाजमी अपने फिजिशियन से कंसर्न करें, आपको वो कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। आप बहुत आसानी से ये जो है वो अपना एंगल रिड्यूस भी कर सकते हैं और एंगल को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। बहुत सादा सी कुछ एक्सरसाइज हैं, अगर आप वो करेंगे तो आप लाजमी अपनी नी नॉकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो चेक करते हैं आपका फीट कैसा है। फीट की बेसिकली दो चीजें होती हैं, दो दो हिस्से होते हैं। उसमें आपके जो फ्लैट, एक होता है फ्लैट फीट होता है, फीट होता है, और एक होता है आर्क होता है उसमें। अगर तो आपके पाँव में आर्क है, जैसा कि आप तस्वीर के पहले हिस्से में देख सकते हैं ये आर्क है, तो आपका नॉर्मल पाँव तस्वर किया जाता है। और इसी तरह से जो आपके अगर पाँव फ्लैट हैं, फ्लैट फीट है, आप में कोई आर्क नहीं है, तो आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, आप मेडिकली अनफिट करार दिए जाएंगे। और जो है ज्यादा आर्क है तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आर्क जो है वो एक नॉर्मल हद तक होनी चाहिए। अगर आपको पहला या आखिरी हॉलो फीट है, इसके लिए भी सादा सी कुछ एक्सरसाइजेज है और आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप रिकवर कर जाते हैं तो आपको दोबारा से वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी आप काबिल कबूल हैं। अगर आप नहीं है तो उसके लिए फिर आपको जो है वो वक्त दिया जाता है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो में आपको पहले बता रहे हैं चीज़ें, तो आप जो है मेडिकल टेस्ट, जो इनिशियल मेडिकल टेस्ट है वो पास करने के लिए पहले ही अपना जो है वो कोई ना कोई जो है वो सद्देबाब करें और एक्सरसाइज जो है इसकी तलाश करें, अपने फिजिशियन से रब्ता करें। वो आपको लाजमी इसका जो है बहुत आसान सी चंद एक्सरसाइज हैं जिनसे जो है ये कर्व पैदा भी किया जा सकता है और कर्व ख़त्म भी किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला अगला आता है ये एक जो है वो इसमें आपको जो है वो पाइल्स टेस्ट करते हैं एक डॉक्टर। आया कहीं आप पाइल्स, जिसको बवासीर भी कहा जाता है आम जुबान में, पाइल्स के शिकार तो नहीं है इसमें? आपको जो है वो बहुत से नौजवान जो हैं वो शर्माते भी हैं, लेकिन आपको शर्माना नहीं चाहिए। आप वहां पर मेडिकल के लिए गए हैं, वहां पर आपको ट्राउजर उतारने का कहा जाता है। और जब आप ट्राउजर उतारते हैं तो आपको जो है वो एक टेबल के ऊपर जो है वो सीना रखने का कहा जाता है, यानी आप ऊपर से बेंड होते हैं। तो डॉक्टर जो है वो आपका पीछे से मुआयना करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आपको आगे जो है वो पास ऑन कर देते हैं। और अगर आपको पाइल्स का है, पाइल्स का कोई मसला है या कोई ऐसी बवासीर है, तो आप पहले ही डॉक्टर से रिजू करें और उसकी कोई मेडिसिन करें ताकि आप अपना कैरियर बचा सकें। तो नाजरीन, ये थे वो मेडिकल इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो आपको बताए गए हैं। आप लोग को ये वीडियो पहले दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि आप अपना प्रोफेशनल कैरियर बचा लें। अगर इसमें से कहीं पर आपको डेफिशिएंसी लगती है तो आप उस पर काम करके इंसान मेहनत से, हिम्मत से हर काम कर सकता है और ताकि आप उन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आपका जो है वो वेट कम है या आपका जो है वेट ज़्यादा है या आपकी चेस्ट कम है या आपकी एक्सपेंशन कम है या आपकी नज़र में कोई मसला है, तो आप उन सब चीज़ों पर वर्कआउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।